अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन। मतलब इसमें जो अननोन वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल अननोन क्या है, ए बी या एक्स वाई होता है, वो हम फाइंड करेंगे। अब जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, आप ऑलरेडी आप लोग पहले ये कर चुके हो। पुरानी जो बुक थी उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था क्रैमर रूल वगैरह के अंदर सेट्स वाले में। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ए को हमने कंपेयर किया तो ए इक्वल टू 7 आ गया, बी इक्वल टू 1 आ गया। तो अब ए की हमारे पास वैल्यू आ गई, ए 7 है, माइनस बी इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं बी को प्लस करना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट, उसमें भी हम अगेन क्या कर लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। साइड को फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो 2a इज़ इक्वल टू -10। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो -10 के साथ जाके डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू -5। अब इसी तरह हम अगर सेकंड वाले की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, 2b + 3 इज़ इक्वल टू b। अब देखो b को अगर मैं इस साइड में मूव करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2b माइनस b हो जाएगा। एंड +3 अगर उस साइड पे मूव करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2b माइनस बी इक्वल टू -3। अब 2b से b माइनस किया तो b रह गया और -3 की हमारे पास सेकंड की वैल्यू आ गई b की। इसी तरह अगर थर्ड पार्ट हम देखें तो 2a - 4 इज़ इक्वल टू 8। इसको मैंने कंपेयर कर लिया एक साइड को, और दूसरी क्या है, 6 इज़ इक्वल टू -b + 1। तो 2a - 4 इज़ इक्वल टू 8। अब +4 था उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी -4 था उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो 8 + 4 इज़ इक्वल टू 12। तो 2a इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12। अब a हमारे सॉरी 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 12 के साथ जाके डिवाइड होगा तो 2 6 टाइम्स 12। तो a इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ जाएगा। इसी तरह अगर सेकंड वाले की बात करें तो 6 इज़ इक्वल टू -b + 1। अब देखो मुझे क्या करना है, 1 को इधर मूव करूँगा तो 6 - 1 हो जाएगा इक्वल टू -b। 6 - 1 इज़ 5, 5 इज़ इक्वल टू -b। तो b को प्लस करना हो तो b इक्वल टू -5 लिख दूँगा। अब पार्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, x + 2y। इसको 2 के इक्वल कंपेयर किया एंड y - 3 को 5 के इक्वल। x + 2y इज़ इक्वल टू 2 एंड y - 3 इज़ इक्वल टू 5। अब देखो अगर y वाले को सॉल्व करना आसान है तो पहले उसे करते हैं, y -3 था तो क्या हो जाएगा, +3। तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 + 3 8। अब ये वैल्यू, अब आप एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे लो, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। तो अब आप क्या करो, सिंपली y की जो वैल्यू है उसको कर दो इक्वेशन 1 में पुट, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इससे क्या होगा कि आपके पास एक वैल्यू तो आ चुकी है y की, तो आप इसमें इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास x जो अननोन है वो भी आ जाएगा। सो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + 2y इज़ इक्वल टू 2। तो x + 2 इंटू वाई की वैल्यू 8 थी इज़ इक्वल टू 2। 8 टाइम्स 16, x इज अपोजिट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -16 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू 2 - 16, तो आंसर क्या है x का, -14 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 4x + 6y। इसको 6 के साथ कंपेयर करेंगे और x - 12y को 3 के साथ कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये 4x + 6y इज़ इक्वल टू 6। और इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। सेकंड इक्वेशन क्या है, x - 12 इज़ इक्वल टू 12y इज़ इक्वल टू -3। अब देखो एक साइड पे 6y है, एक साइड पे 12y है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 with 2 एंड देन ऐड इट इन इक्वेशन नंबर 2। इससे क्या होगा, दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो हमारे लिए कैंसिल करना आसान हो जाएगा। एक वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं, फिर वही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। सो अगर इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 4x + 6y इज़ इक्वल टू 6। इसको मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 4 आर 8, 8x + 12y इज़ इक्वल टू 6, सॉरी 6 2 12। अब ये इस इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। अब आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे इक्वेशन 2 के साथ, तो 8x + 12y
प्लस उसकी साइड क्या थी, x माइनस 12y थी, 12y आ गया इज इक्वल टू 12 माइनस प्लस माइनस 3। अब देखो प्लस 12y माइनस 12y से कैंसिल, 8x प्लस x कितना हो जाएगा 9x। इसी तरह प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है 12 माइनस 3, ठीक है। तो 8 प्लस 1 इज़ 9x, 12 माइनस 3 इज़ 9, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब आपने x की जो 1 वाली वैल्यू है इसे पुट करना है 1 या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि उसमें वेरिएबल सिंपल है। ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या थी, x था, x जगह 1 आ गया, माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 3 था, सो माइनस 3 से साइड पे आ गया प्लस 3 इज इक्वल टू 2y, 1 प्लस 3 इज़ 4 एंड 2 इज इक्वल टू 2y। 2 डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2।